तो गाइस देखो रात को गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी थी, रात ही रात यहाँ पर बर्फ जम चुकी है और ऊपर से देख लो पीछे से धूप आती हुई कैसी नजर आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। तो गाइस सुबह का टाइम हो चुका है, हमने रात को आके ही दर्शन करके रेस्ट कर लिया। ठीक है, आते ही सो गए, अपना आधे पौने घंटे के अंदर सो गए, उसके बाद रेस्ट कर लिया। अब सुबह का टाइम हो चुका है तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। थोड़ी दूर पे एक माना गांव बोलते हैं, जो भारत का आखिरी गांव है। अब बोल रहे शायद पहला गांव कर दिया बट देखते हैं, जहाँ तक आखिरी गाँव बोलते हैं उसको, और बाकी वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर जैसे भी आपको वो दिखाएँगे। पहले आप ये देखो यहाँ सुबह का नज़ारा, पहाड़ों पर कैसे धूप आ रखी है और ग्लेशियर भी। तो गाइस देखो रात को गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी थी, रात ही रात यहाँ पर बर्फ जम चुकी है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल छूटी नहीं रही। अगर पानी होता तो हाथ से साफ हो जाता, बट ओ ये बर्फ जम रखी है गाड़ी के ऊपर। सुबह की चाय। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला हमारा नर पर्वत है और ऊपर से देख लो पीछे से धूप आती हुई कैसी नजर आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और वो वाला जो पर्वत देख रहे, इस पर ग्लेशियर है, बर्फ है, वो हमारा कुबेर पर्वत है। और ये वाला जो है ये हमारा नारायण पर्वत है। और जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, हमारा नीलकंठ है। और जो इसकी जो ऊपर की जो शेप है ना, वो हमारे जो केदारनाथ में जो शिवलिंग है बिल्कुल उसकी तरह शेप है ये वाली, तो आप देख सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो ये जितनी भी पब्लिक है, गाड़ियाँ जा रही है, ये सिर्फ जा रही है माना गाँव की तरफ जा रही है, और हम भी माना गाँव ही जा रहे हैं। यही जो हम आ चुके हैं माना गांव। पहले ये इंडिया का लास्ट गांव था, अब इसको प्रथम गांव बना दिया, मतलब पहला गांव बना दिया इंडिया का। इसके पीछे चाइना, हमारा चीन स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, इंडिया का लास्ट बॉर्डर। आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ है, कितनी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए। बद्रीनाथ भी घूम चुके हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हो आप। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है, ये देखो कितने सारे बंदे आ रखे हैं। क्या व्यू है, वाओ। माना गाँव। तो गाइस ये जो हमारा माना गांव है बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बट बद्रीनाथ से 2 या 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। हाँ, पहले इंडिया का अंतिम गांव यानी आखिरी गांव हुआ करता था, बट अब इसे इंडिया का प्रथम यानी पहला गांव बना दिया गया है। और ये काफ़ी धार्मिक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत ज़्यादा अनसुने रहस्य, अनसुने स्टोरीज है। तो गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा शुद्ध और ठंडी हवा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है और बहुत शुद्ध है। जो पोल्यूशन में रह रहा है वो यहाँ पे आएगा तो उसको पता लग जाएगा हाँ कि कुछ तो है। ये देखो, ये यहाँ से जो पानी आ रहा है ये रहा, ये देखो पानी देख सकते हो आप कैसा है। और आगे वो जो है वो मिट्टी जैसा पानी है, पानी सा जो भी है वो आपस में मिल रहा है। ये देखो हाँ, कहाँ पे जाना है? उस तरफ जाना है क्या अपने? चल देखते हैं। द्रौपदी के खातिर यो के लिए सरस्वती भीम पुल। हाँ
सरस्वती भीमपुल भीम ने द्रौपदी के नहाने के खातिर को रखा था ना। भीमपुल वाला रास्ता कौन वाला है? क्या रखा था? पत्थर रखा था एक भीम ने द्रौपदी के नहाने के लिए। अच्छा, तो गाइज मेरे दोस्त बता रहा है कि भीम ने ना द्रौपदी के नहाने के लिए एक पत्थर रखा था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे है ना, वहीं पे जो है ना श्री गणेश जी ने व्यास का वो लिखना किया था ना। अच्छा, तो सरस्वती नदी वहाँ से पड़ रही थी ना ऊपर पर्वत के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, तो बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, तो गणेश जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, तब इसलिए गणेश जी ने पता नहीं क्या बोला, तो उसके बाद व्यास जी ने सरस्वती जी को श्राप दिया था कि तू लुप्त हो जाएगी। अच्छा, तो वो वहाँ से है ना लुप्त हो गई, उसके बाद से वो धरती से लुप्त हो गई। ये देखो, ये हमारी सरस्वती माता, और ये देख सकते हो पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। ये देखो सरस्वती। सो गाइस, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, बाकी ये भी कहा जाता है कि जब हमारे ऋषि वेद व्यास और गणेश भगवान सरस्वती नदी के किनारे बैठकर रामायण की रचना कर रहे थे, तब हमारी जो सरस्वती नदी है बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। तब हमारे ऋषि वेद व्यास ने सरस्वती नदी को आगमन भी किया कि ज़्यादा शोर ना करे, बट उन्होंने फिर भी बात नहीं मानी। तब अंत में आकर जो हमारे गणेश भगवान है उनको श्राप देना पड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी जो अस्तित्व वो विलुप्त हो जाएगा, तो तुम्हारी नदी है जो विलुप्त हो जाएगी। तो उसके बाद से कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है बस आपको माना गांव में ही देखने को मिलती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है, अदृश्य रूप से बहती है, कई कहते हैं पाताल में बहती है। ठीक है, बाकी कुछ कंफर्म पता नहीं है, बाकी ऐसा ही कहा जाता है यहाँ के बारे में। तो गाइस, फिलहाल अभी हम जहाँ खड़े हैं इसे भीम पुल कहते हैं, क्योंकि जो हमारे बलशाली भीम हैं उन्होंने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था, और तब उन्होंने इस सरस्वती नदी को पार किया था, तभी से इसको नाम दिया गया भीम पुल। और आप देख सकते हैं हमारी सरस्वती माता की मूर्ति, और ये हमारी सरस्वती नदी जो ऊपर पहाड़ों से बहती हुई आती है, बट ये आज भी बहुत ज़्यादा शोर करती है। जो पहाड़ों से टकरा के आज ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये देखो। तो गाइस, यहाँ तो लिख रखा है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, आगे भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। तो गाइस, चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, आप प्रथम से पहले यहाँ पे अंतिम लिखा हुआ था, आखिरी दुकान लिखा हुआ था, बट इसको दोबारा से पेंट किया हुआ आप देख सकते हो व्हाइट के ऊपर, आपको खुद पता लग जाएगा। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं स्वर्गारोहण मार्ग, जिसको हम स्वर्ग जाने का रास्ता भी कह सकते हैं। क्या बोला तूने? जी बिल्कुल सही बोला मैंने, इसको स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहते हैं। असंभव! क्यों, यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं नहीं मानता। चलो कोई बात नहीं, बट आप बहुत जल्दी मानने वाले हो, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे पांचों पांडव है सरस्वती नदी को पार करके इसी रास्ते से ही स्वर्गलोक को गए थे, तभी से इसका नाम पड़ा स्वर्गारोहण मार्ग, यानी स्वर्ग जाने का रास्ता। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी चला। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पूरी बात तो सुनो। बात तो सही है। माना कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, बट इस रास्ते से हमारे पांडव या वही स्वर्ग गए थे। आप स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे मुझे नहीं पता, बट वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। और वैसे भी जिसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे अपनी पूरी जिंदगी में, जो एक अच्छी आत्मा होगी वही स्वर्ग जाएगा, और जब उसका टाइम आएगा वो तभी स्वर्गलोक जाएगा। नहीं अच्छा ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसका भी एक सॉल्यूशन है। कहते हैं माना गांव से 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर एक वासुधारा फॉल पड़ती है। वहाँ पर कहा जाता है कि जो पापी आत्मा होती है उसके ऊपर वो जो फॉल होती है, जो झरना होता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और जो अच्छी आत्मा होती है, सच्ची आत्मा होती है, वो उसके ऊपर ही पड़ता है। बाकी आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर जरूर जाना, 5 या 7 किलोमीटर आगे ही पड़ता है आपका वासुधारा फॉल। तो आप जाके जरूर ट्राई करना कि ये जो बातें बोली है सच है या झूठ है, एक बार आप जरूर ट्राई करना। हम तो ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि हम 3 या 4 किलोमीटर की दूरी से पहले ही हम वापस चले गए, क्योंकि हमें केदारनाथ जाना था। हम लेट हो जाते तो इस चक्कर में हम जा नहीं पाए। तो बाकी आप जाओ तो आप ज़रूर ट्राई करना, आप देखना कि ये बात सच है या झूठ है। अगर हम जाते तो हम भी ट्राई करते, आपको ज़रूर दिखाता, वीडियो में अपने ऊपर करके ज़रूर दिखाता, बट हम जा नहीं पाए। तो इस चक्कर में हम वापस जाना पड़ा, हमें केदारनाथ जाना था। तो इसलिए बाकी अगली बार आएंगे तो अगली बार ज़रूर देखेंगे ट्राई करके। और बाकी चलते हैं, आपको आगे का जो भी है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड मोड में व्यू, ये देखो ऊपर सूरज और पहाड़, ग्लेशियर, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो गाइज हमने माना विलेज के दर्शन तो कर लिए, बट आगे अगर हम जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। हमें केदारनाथ भी जाना है, तो हमें वहाँ बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वो चढ़ने का
उस झरने के लिए 7 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये 7 किलोमीटर पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। पहाड़ों में आपको पता है कैसे कैसे रास्ते होते हैं और चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, इतनी आसान बात नहीं है। हम सीधा चलेंगे केदारनाथ की ओर, वहाँ की चढ़ाई करूँगा। तो अब चलते हैं, यहाँ का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बाकी मैंने माना विलेज देख लिया और यहाँ पे पहाड़ वहाड़ है, जो सरस्वती नदी होगी, सरस्वती की मूर्ति जो हमने देख लिया। तो अब चलते सीधा आगे। तो गाइस जाने से पहले आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रही है हमारी सरस्वती नदी ही, आप जितनी दूर तक देख सकते हो, बस इतनी दूर तक ही आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी। उसके बाद आपको ये विलुप्त नजर आएगी, मतलब दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। ये यहाँ से आती है सरस्वती नदी पहाड़ों से होते हुए और यहाँ से जाती है ऐसे। तो बट ये आपको यहीं तक ही दिखाई देगी जहाँ तक मेरी उंगली है, उसके बाद ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है।